दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा सकते हैं। यानी कि ये पेन ड्राइव है, इसमें आपका कुछ डेटा रखा हुआ है। अब उसको आपको सिक्योर रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के वो लगा के और सारा डेटा चेक कर ले, ऐसा नहीं होगा। पासवर्ड लगाने के बाद क्या होगा, जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये पेन ड्राइव ओपन नहीं होगी। तो इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं, कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं पेन ड्राइव में, वो भी कोई सॉफ्टवेयर के बिना। यानी कि जो विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर आता है एक, उसका मैं बताऊँगा कि वो कैसे कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बताऊँगा आफ्टर दिस इंट्रो। अब दोस्तों पेन ड्राइव में पासवर्ड डालने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जैसे कि आपकी सिस्टम जो है वो विंडोज़ 10 प्रो होना चाहिए या फिर विंडोज़ 7 है तो विंडोज़ 7 अल्टीमेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको जो बिट लॉकर का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर यानी कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सुना होगा कहीं बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो पेन ड्राइव में या फिर हार्ड ड्राइव में लॉक लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। बट यार कहीं ना कहीं उनमें भी प्राइवेसी का इशू होता है। बट क्यों ना हम माइक्रोसॉफ्ट ने जो बना के दिया है खुद का माइक्रोसॉफ्ट का, उस पर तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं। क्योंकि वो हम जो है ओएस यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो क्यों ना हम उसका एक सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर लें, वो भी ट्रस्टेबल है। तो इसलिए हम जो है खुद का माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज़ करें, अदर कोई भी यूज़ नहीं करें। तो अब और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको जो पेन ड्राइव में अगर आप कोई भी डेटा डालना चाहते हैं तो डेटा डालने से पहले आप ये बिट लॉकर ऑन कर लें तो सही रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, बिट लॉकर तो ऑन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट टाइम बहुत लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्योंकि जो डेटा आपने ऑलरेडी डाला हुआ है पेन ड्राइव में या हार्ड ड्राइव में, वो पूरा इनक्रिप्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये मेरी पेन ड्राइव है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पेन ड्राइव, इसको मैं प्लग करता हूँ अभी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव जो है वो लगा दी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाली DVR के, इसमें मैंने DVR की रिकॉर्डिंग ली थी इसलिए इसका नाम इस तरह से आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। बाकी हमारी पेन ड्राइव अभी कोई लॉक नहीं है, देखिए नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह ही ये वर्क करेगी। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये जो है नॉर्मल मेरी डेटा यहाँ पर है। एक इमेज डाली हुई है, सिर्फ मैंने मेरी वाली ये इमेज है, देखिए यहाँ पर यही इमेज आपको मैं 3 MB की इमेज है। ठीक है, तो ये मेरी ही फ़ोटो है, बहुत पुराना फ़ोटो है। तो इस पेन ड्राइव को हम इनक्रिप्ट करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप पेन ड्राइव का, अगर मैं बता रहा हूँ तो पेन ड्राइव ही इस तरह से हो सकती है। आपकी कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो वो भी हो जाएगी। आपकी कोई इंटरनल हार्ड ड्राइव की कोई ड्राइव है, यानी कि ये जैसे D ड्राइव है, E ड्राइव है, इनको भी आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली ड्राइव है, इसमें भी सेम ऑप्शन आपको मिलता है D ड्राइव में। अभी देखिए आपको लॉक लगाना है, तो लॉक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी ड्राइव है उसको सिलेक्ट करिए आप सबसे पहले। ये जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर एक बिट लॉकर का ऑप्शन आता है, टर्न ऑन बिट लॉकर। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, ये आपको यहाँ पर चूज़ हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस डिवाइस। तो आप कैसे इसको अनलॉक करना चाहते हैं। कोई स्मार्ट कार्ड है आपके पास तो उसके थ्रू आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं। नहीं, मेरे पास कोई स्मार्ट कार्ड नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मल जो होते हैं उनके पास नहीं होता है, तो हम पासवर्ड ही यूज़ करेंगे। तो ये पासवर्ड पे क्लिक किया, 8 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड लेता है वो, कैरेक्टर, डिजिट, नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ नॉर्मली मैं जो है पासवर्ड डाल देता हूँ मेरा। ठीक है, ये मैंने डाला और वापस से वही पासवर्ड एक और बार एंटर करता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब ये जो प्रोसेस है नेक्स्ट वाली, ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। ये जो यहाँ पर एक बैकअप रिकवरी की ये बोल रहा है, तो इसको सेव करके रखना पड़ेगा आपको। इसको आप गूगल ड्राइव में डाल लें या फिर ऐसी जगह डाल लें जो आपको सेफ रहे, मतलब आपके लिए। तो ये मैंने एक बार तो ऑलरेडी सेव की हुई है, एक और बार फिर से सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर ली। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस जो की हमने जो फाइल सेव करी है उसी के थ्रू ये अनलॉक होगी पेन ड्राइव। अदरवाइज़ किसी भी तरह से ये अनलॉक नहीं हो सकती, फिर तो सारा डेटा ही चले जाएगा इसका, फिर ही अनलॉक होगी ये, अदरवाइज़ अनलॉक नहीं होगी। तो ये जो फाइल है हम ये सेव कर रहे हैं, ये थोड़ी सी ऐसी जगह सेव करिए जहाँ पर आपको मिल जाए ये, जब आपको चाहिए हो, जब आप इसके पासवर्ड भूल जाएँ तब। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के पासवर्ड भूल जाए फाइल है तो बिल्कुल भी मत करिएगा ऐसा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक और चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली है, चूज़ हाउ मच योर ड्राइव टू इनक्रिप्ट। मतलब यहाँ पर नॉर्मली ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी ड्राइव है वो उतनी ही इनक्रिप्ट करना है जितनी अभी भरी हुई है, या फिर पूरी ही इनक्रिप्ट करना है। तो मेरे हिसाब से तो पूरी इनक्रिप्ट होना चाहिए वो, तभी वहाँ पर काम में आएगी। वो जो नॉर्मली जो हमारा डेटा है वो पूरा इनक्रिप्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जो ऊपर वाली जो ऑप्शन है, इनक्रिप्ट यूज दिस स्पेस ओनली, तो यहाँ पर जितनी हमने यूज़ की हुई है उतना इनक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि उतना जो है किसी को पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है। बाकी जो खाली है वहाँ पर वो दूसरा कोई आता है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा यूज़ करता है तो वो उसको ड्राइव को यूज़ कर सकता है। यानी कि जो जितनी मान लो फॉर एग्जांपल 5 GB की पेन ड्राइव है, तो
2 GB हमने यूज़ करी हुई है, बाकी बची 3 GB जो है वो हमने यूज़ नहीं की हुई है। तो हम पूरी पे लॉक लगा देंगे तो वो 3 GB बची हुई भी कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 2 GB जो हमने यूज़ की हुई है सिर्फ उसी पे लॉक लगेगा, बाकी खाली रहेगी, उसको यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आपको करना चाहिए पूरी ड्राइव को, यानी कि पूरी पेन ड्राइव पे लॉक लगना चाहिए। कोई इसमें डाल भी नहीं सके, कोई इसमें से कॉपी भी नहीं कर सके, कोई कुछ भी नहीं कर सके। तो हमको हमेशा सेकंड वाला ही ऑप्शन चूज़ करना है। सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद नेक्स्ट पे ऑप्शन आते हैं, और नेक्स्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मान लो अगर आपके कोई कंप्यूटर में अगर कोई हार्ड ड्राइव लगी है जो कि फिक्स्ड है, जो निकलेगी नहीं उसमें से, तो आपको ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव चूज़ कर रहे हैं, या फिर जैसे पेन ड्राइव मैंने अभी यूज़ करी है वो यूज़ कर रहे हैं, वो लॉक कर रहे हैं पासवर्ड से, तो कंफर्टेबल मोड पे क्लिक करना है। न्यू इनक्रिप्शन मोड पे क्लिक नहीं करना है। न्यू इनक्रिप्शन मोड पे तब क्लिक करना है जब आप आपकी कोई हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, जो इंटरनली लगी हुई है हार्ड ड्राइव, उसको, उसकी कोई ड्राइव को, पूरी हार्ड ड्राइव को भी नहीं, उसकी सिर्फ एक ड्राइव को, यानी कि जो लोकल डिस्क होती है, लोकल डिस्क DEF, उनमें से किसी एक ड्राइव को अगर आप कर रहे हैं जो कि आपके कंप्यूटर में लगी हुई है, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करिए। अदरवाइज नीचे वाला ही करना है अगर आप पेन ड्राइव कर रहे हैं या फिर कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कर रहे हैं। तो हमें कंफर्टेबल मोड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि इस तरह से पूरी जो आपने सेटिंग करी वो बेसिकली वो बताएगा, और यहाँ पर स्टार्ट एनक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारी इनक्रिप्शन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखिए ये इनक्रिप्शन स्टार्ट हो गई। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ड्राइव है उसमें डेटा कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है आपकी ड्राइव की स्पीड के ऊपर। यानी कि पेन ड्राइव है तो थोड़ा सा स्लो होगा, बाकी हाँ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। तो फाइनली जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंक्रिप्शन जो है वो के ड्राइव का, यानी कि हमारी पेन ड्राइव का कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। देखिए ये मैंने क्लोज कर दिया, बट अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमें इसको ओपन कर सकता हूँ, मतलब क्लोज करके ओपन कर सकता हूँ। बट अगर आप इसको निकाल के वापस लगाएंगे, कि पेन ड्राइव को मैं फिर से निकाल के और वापस लगाऊंगा, तो ये पासवर्ड मांगेगा मुझसे, और सिर्फ इस कंप्यूटर में नहीं, ये बाकी कोई भी कंप्यूटर हो उसमें पासवर्ड मांगेगा। बट एक और यहाँ पर ये है बात भी है कि अगर इसमें आप कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं या इसमें से कुछ भी निकालना चाहते हैं, तो वह तभी निकाल पाएंगे या डाल पाएंगे जब आप इसमें पासवर्ड डाल देंगे पेन ड्राइव में लगाने के बाद, कंप्यूटर में लगाने के बाद। तो मैं इसको निकाल के बताता हूँ आपको। ये मैंने अनप्लग कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेन ड्राइव निकल गई है, और ये वापस से प्लग कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही मैंने प्लग किया तो यहाँ पर ये लॉक बना हुआ आ गया, यानी कि मुझे कोई स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया इस पेन ड्राइव पे, वो पासवर्ड मांग रहा है, बिट लॉकर के एंटर पासवर्ड टू अनलॉक दिस डिवाइस, यहाँ पे कॉर्नर में। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ आपके सामने, उसको अनलॉक करते हैं हम, और ये मैंने एंटर कर दिया। तो ये जैसे एंटर किया ये अनलॉक हो गई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्पेस भी बताने लग गया, और यहाँ पर ये देखिए ये सब कुछ आने लग गया, और यहाँ पर से फोटो भी आ गया। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कैसे आपको करना है। और अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको डालना है, कोई डेटा डालना है, कोई कॉपी करना है, कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लो इसको आपको ऑफ करना है, ये पासवर्ड रखना ही नहीं है, तो सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनेज बिट लॉकर आ जाएगा। पहले आता था बिट लॉकर, टर्न ऑन बिट लॉकर, अब यहाँ पे आ जाएगा मैनेज बिट लॉकर। तो मैनेज बिट लॉकर पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन आने लग जाएंगे कि किस किस ड्राइव में बिट लॉकर ऑन है, किस किस ड्राइव में ऑफ है, और किस ड्राइव में यहाँ पर आपको क्या करना है। यानी कि कोई ऑफ करना है बिट लॉकर तो ऑफ कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, पासवर्ड रिमूव करना है तो वो कर सकते हैं, ये सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो आपको ऑफ करना है, टर्न ऑफ पे क्लिक करिए। ये मैंने टर्न ऑफ पे क्लिक किया और टर्न ऑफ बिट लॉकर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी पेन ड्राइव वो पूरी डिक्रिप्ट हो जाएगी यहाँ पर, और वापस से मैं इसको एज यूजुअल यूज़ कर पाऊंगा पेन ड्राइव को। तो जब भी आपको ऐसा कुछ काम करना है जिसमें आपको पासवर्ड की ज़रूरत है, ऐसा कुछ डेटा रखना है कुछ टाइम के लिए, तो वो आप इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमेशा के लिए आपको ये करना है तो वो हमेशा के लिए भी आप इसमें कर सकते हैं। और ये प्रोसेस सिर्फ आपको पेन ड्राइव के लिए नहीं बताई है मैंने, ये सभी ये जो भी आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव है या फिर इंटरनल ड्राइव भी है, उन सब में ये काम में आ सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने पास वो बीट लॉकर हटा दिया है तो वो लॉक भी हट गया है। तो ये आपको कोई, अगर आपकी कोई एक्सटर्नल ड्राइव है उसमें आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि कोई एक इंटरनल ड्राइव है, जैसे कि लोकल डिस्क ई आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें लगाना है, राइट क्लिक किया, टर्न ऑन बिट लॉकर, इसमें भी ऑप्शन मिलता है। तो इन सभी में आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, एक्सटर्नल में भी मिलेगा, इंटरनल में भी मिलेगा। स्पेसिफिक पूरी ड्राइव में डिस्क में ही लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट वो आप OS वाली में नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट जो नॉर्मल ड्राइव होती है हमारी EFV, और ई में तो ड्राइव, इन्हीं में डेटा होता है नॉर्मली, तो उनमें हम
लगा सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है वो पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। रोजाना मैं टेक वीडियोस लाता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपको पसंद आते हैं वो भी मैं देता रहता हूँ इसी चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।